रावण, जिस रावण ने नवग्रह को, महाराज जो सीढ़ी थी ना रावण की सिंहासन पर बैठने के लिए, जिसे राज्यसभा है, इधर उधर मंत्री बैठे, सामने रावण का सिंहासन है, और सिंहासन पर जाने के लिए जो सीढ़ी है, तो वो 8 सीढ़ियां थी। तो वो 8 सीढ़ियों पे उसने क्या किया था, हर सीढ़ी पे एक ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, सबको, और महाराज उन पर पैर रख करके बैठता था सिंहासन, नवग्रह को। और शनिदेव की तो मत पूछो महाराज, शनिदेव को तो उल्टा लटकाया हुआ था, उल्टा लटका करके सोने के खंबे के अंदर डाला हुआ था शनिदेव। वो तो धन्य हो हनुमान जी की, हनुमान जी ने मुक्त किया शनिदेव को। जब लंका जलाने गए ना, तब हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त किया। तो शनिदेव को उल्टा लटकाया हुआ है। और सुनो, इंद्रदेव जो देवताओं के राजा हैं, वो क्या करते हैं रावण के यहाँ? बोले रावण के माली हैं। माली मतलब समझे? रावण का जो बगीचा है जहाँ फूल इत्यादि होते हैं, वहां देख रेख करते हैं, और रोज अच्छे अच्छे फूल चुन करके लाते, उनकी माला बनाते हैं देवराज इंद्र, और वो माला रावण को पहनाते हैं। और माला पहनने के बाद रावण कोई प्रशंसा नहीं करता, डांट करके कहता ये कोई माला है, तो इंद्र हाथ जोड़ लेते हैं। अच्छा, और सुनो, वरुण देव जो जल के देवता है महाराज, वो जल की सिंचाई वगैरह करते हैं, पानी वगैरह डालते हैं गमलों में, फूलों में, रावण के यहाँ। अग्निदेव सब राक्षसों के लिए भोजन बनाते हैं। और वायुदेव रावण के महल में तो छोड़ो, पर लंका में, पूरी लंका में झाड़ू लगाते। ये हालत की हुई है रावण ने देवताओं की। महाराज जो देवता तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, बुद्धि से, विवेक से किसी भी प्रकार किसी देवता को नहीं छोड़ा, सबको अपना सेवक बनाया हुआ। बोलो क्या वैसा कोई हो सकता है? रावण जब सिंहासन पर बैठे महाराज, तो चलत दशानन डोलत अवनी, रावण जब चलता है तो धरती हिलती है महाराज। और रावण ने इस धरती पर कितना समय राज किया पता है किसी को? कितने समय राज किया होगा बोलो? क्या लगता है आप लोगों को क्या लगता है कितना समय किया होगा? अरे कुछ तो बोलो, कितना किया होगा? 50, 60, 70 वर्ष ऐसा लगता है। रावण ने 13 चतुर्युगी धरती पर राज किया। 13 चतुर्युगी का मतलब समझे? 13 चतुर्युगी का मतलब ये समझो कि एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो 13 सतयुग, 13 त्रेता, 13 द्वापर और 13 कलयुग, इतना राज किया धरती पर रावण ने। लाखों में नहीं महाराज, करोड़ों वर्ष राज किया धरती पर रावण ने, सामान्य व्यक्ति नहीं है। राम जी तो रावण से बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं उम्र में। रावण तो महाराज, आप यदि आनंद रामायण पढ़ेंगे तो पाएंगे कि दशरथ जी भी बहुत छोटे हैं रावण से। रावण ने राम जी के राज्य वंश में एक राजा हुए महाराज रघु, उनसे भी युद्ध किया। रावण तो महाराज 13 चतुर्युगी धरती पर राज करने वाला है। लेकिन बोलो क्या आज है? जिस रावण से कभी देवता कांपते थे, जिस रावण से महाराज यमराज कांपते थे, जिस रावण से नवग्रह कांपते थे, जिस रावण से धरती कांपती थी, लेकिन आज क्या वो रावण इस धरती पर है? रावण नहीं। जीवन में ऐसा कभी मत सोचना कि हम किसी के साथ अन्याय करेंगे तो ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। कई बार होता है ना, जो व्यक्ति कमजोर है, जो व्यक्ति सबल नहीं है, निर्बल है, निर्बल पर तो सब हावी हो जाते हैं ना। आप कभी भी देखो, आप कहीं जा रहे हो, मान लीजिए किसी विवाह में जा रहे हो, किसी के घर पे जा रहे हो, कभी भी आप देखो तो जो बेचारा गरीब व्यक्ति होगा वो बहुत संभल के चलेगा। और उसको तो डांट भी देते हो, उसको तो कई बार लोग डांट भी देते हैं, अरे ऐसा ऐसे कैसे बैठे हो, ये क्या कर रहे हो।
अरे भैया, कभी जीवन में किसी निर्बल को, अपने से कमजोर व्यक्ति को परेशान मत करना, कभी नहीं। क्योंकि ये मान लेना, सूरदास जी कहते हैं, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। समय समय की बात है, कब कौन निर्बल सबल हो जाए और कब सबल निर्बल हो जाए, कब ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर पहुंच जाए, कोई पता नहीं। यहां माया है, आप खुद देखो। समाज तो बड़ा स्वार्थी है, जो धनवान है, संपत्तिवान है, उनकी हर जगह पूछताछ है, जय जयकार है महाराज। और जो सामान्य लोग हैं उनको कौन पूछे। लेकिन जिसको कोई नहीं पूछता उसको हमारे राम जी पूछते। इसलिए जीवन में ऐसा मत सोचना कि हमें कोई नहीं पूछता, अरे हमें राम जी पूछते। लेकिन कभी किसी निर्बल को कष्ट मत देना। आपके घर में कोई, चाहे आपके घर में सेवा करने वाले हो, काम करने वाले, निर्बल व्यक्ति को कभी सताना नहीं। दुर्योधन ने यही तो किया। पांडवों को निर्बल जानकर कितनी पीड़ा देनी चाहिए उन्हें। लाक्षागृह में जलाना चाहा, द्यूत में पराजित करना चाहा, द्रौपदी का वस्त्र हरण करना चाहा। लेकिन जो कर्म तुमने किए हैं वो कर्म बहुत जल्दी घूमकर तुम्हारे पास लौटते हैं। और उस कर्म का फल क्या हुआ? प्रयास तो दुर्योधन ने किए लाक्षागृह में जलाने का पांडवों को, लेकिन पांडव नहीं जले। द्यूत में छल से पराजित करना चाहा और द्रौपदी को का वस्त्र हरण करना चाहा, लेकिन द्रौपदी की भी रक्षा भगवान ने की। लेकिन वही दुर्योधन अंतकाल में संपूर्ण भाइयों सहित, सेना सहित, मित्रों सहित, पुत्रों सहित सर्वनाश हो गया दुर्योधन। यह है कर्म। जो कर्म करोगे वो अवश्य पाओगे, आज नहीं तो कल। कर्म से बचा नहीं जा सकता। तुम सोचो कि हम बुरा कर रहे हैं, कौन देख रहा है? अरे भैया, कर्म लौट करके बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी आता है। इसीलिए जीवन में करना वही जिसको भोग सको, बोना वही जिसको खा सको, काट सको। अगर नीम बोओगे तो आम कहां से होगा? इसीलिए बोना वही जो चाहते हो। आज दुर्योधन महाभारत के युद्ध में की रंगभूमि में, रणभूमि में पड़ा हुआ है। और चिंतन करिए, दुर्योधन अचेत अवस्था में है, उसकी जंघा से रक्त बह रहा है। दुर्योधन ने अपने एक हाथ से अपनी जंघा को पकड़ा हुआ है। और महाराज, आकाश में चील, कौवे, गिद्ध उड़ रहे हैं और इंतजार में बैठे हैं कि कब इसके प्राण निकले और कब इसके मांस को हम खाएं, कब इसके मांस का भक्षण करें। दुर्योधन अचेत अवस्था में। जब कभी दुर्योधन छटपटाते छटपटाते अचेत हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, वो गिद्ध, वो कौवे, वो चील सोचते हैं लगता है ये मर गया, उसके मांस को खाने के लिए झपटते हैं और जो उसके शरीर के मांस के टुकड़ों को खींचते हैं, दुर्योधन की चेतना पुनः आ जाती है, पुनः उन्हें हाथ से भगाता है। आज से पहले कभी दुर्योधन को चोट भी लगती थी तो कई कई वैद्य सेवा के लिए खड़े हो जाते थे, बड़े बड़े डॉक्टर आ जाते थे हमारे। लेकिन आज ये है कर्म की गति। कितनी बड़ी गलतफहमी है। देख लो दुर्योधन का हाल आज, रणभूमि में पड़ा है, तड़प रहा। और हम तो आप लोगों से भी कहते हैं, आपको कभी कोई बुरा भला कहे, नाराज मत होना। कई बार क्या होता है, हमको कोई कह दे, हमको बड़ा बुरा लगता है, महाराज अपने को बहुत समझते हैं, हमको ऐसा कह दिया। कोई बात नहीं, समय सबको उत्तर दे देता है। किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। आज देखो, पांडवों ने कोई बड़ा क्रोध आया और मालिक ने क्या किया, हमारे सेवक को एक जोर से लगा दिया क्रोध में। अब सेवक भी क्या करे, मालिक को तो कुछ बोल ना सके। अब घर आया तो उसे क्रोध आया पत्नी पे, तो महाराज उसने पत्नी को एक लगा दिया, चली गई। लेकिन उसका बड़ा बेटा वहीं घूम रहा था तो मां को क्रोध आ गया उस पर, और मां ने अपना क्रोध उतारा उस पर। क्या करे, उससे छोटा तो कोई है मिला नहीं, एक कुत्ता बैठा हुआ था, उसी पे क्रोध उतारा, जोर से उसे एक डंडा लगा। कहते हैं देखो, यह है कर्म की गति, कैसे भोगनी पड़ती है व्यक्ति को। कहते हैं शाम को वो मालिक अपने ऑफिस से, काम से घर की ओर लौट रहा था, पैदल पैदल आ रहा था,
और कुत्ते को अभी अभी डंडा पड़ा था तो कुत्ता क्रोध में दौड़ रहा था सामने। कर्म सीधा सीधा नहीं मिलता महाराज, बड़ा घूम फिर के आता है। अब वो तो यही सोचेगा कि इस कुत्ते का हमने क्या बिगाड़ा था, लेकिन उसी के कारण तो हुआ, कर्म घूम फिर करके आए। इसीलिए जीवन में आप अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करो विचार चल रहा। कहते माताओं, दुर्योधन से मिलने, दुर्योधन का एक मित्र द्रोणाचार्य जी का पुत्र, उसका नाम अश्वत्थामा, मिलने को आया।